किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनेश। एक छोटी सी कहानी। गांव के किसान। एक गांव के किसानों पर क्रोधित होकर भगवान इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दिया कि अगले 12 वर्षों तक आपके गांव में बरसात नहीं होगी। इस पर गांव के किसान चिंतित और व्याकुल होने लगे। तो भगवान इंद्रदेव ने कहा, इसका एक ही उपाय है। आप लोग भगवान शिव के पास जाओ और वो अगर अपना डमरू बजाते हैं तो आपके गांव में उसी वक्त बारिश हो जाएगी। गांव के लोग भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को इंद्रदेव ने पहले ही बता दिया था कि तुम डमरू नहीं बजाना। इस पर भगवान शिव उन्हें बोलते हैं कि अब तो डमरू 12 साल बाद ही बजेगा। तो गांव के लोग दुखी होकर वापस अपने गांव आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो 12 साल तक बरसात नहीं होगी, तो अपना काम धंधा बंद करके खेतों में काम करना बंद कर देते हैं और अपने घर में रहने लगते हैं। लेकिन उसी गांव का एक किसान डेली हल लेकर अपने खेत में जाता, जुताई करता, निराई गुड़ाई सब कुछ करता। इस पर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और उससे बोलते हैं कि अगले 12 सालों तक बरसात तो होनी नहीं और तुम ये हल लेकर खेत में क्यों जाते हो। इस पर वो किसान बोलता है कि मैं अभ्यास करता हूँ कि अगले 12 सालों में मैं कहीं खेती करना ना भूल जाऊं। जब बरसात होगी तो मैं खेती कैसे करूँगा। इस बात को माँ पार्वती सुनती है तो वो सोचती है कि एक किसान इतना मेहनत कर रहा है और बिना बारिश के उसके खेत में कुछ भी फसल नहीं ला रही। तो माँ पार्वती भगवान शिव के पास जाती है और बोलती है कि धरती पे देखो, एक किसान डेली अभ्यास करता है कि कहीं वो खेती करना ना भूल जाए अगला 12 साल में। तो आप भी कहीं अपना डमरू ना बजाना भूल जाएं 12 साल में। ये बात सुनकर भगवान शिव भी सोचते हैं कि सही में डमरू बजेगा या नहीं। तो वो अपना डमरू हाथ में लेते हैं और बजा के देखना चाहते हैं। जैसे ही भगवान शिव का डमरू बजता है, उस गांव के अंदर बहुत तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश के 1 महीने बाद उस गांव में सिर्फ उसी किसान का खेत में फसल लहरा रही होती है, क्योंकि उसी ने निरंतर प्रयास किए थे, बीज बोए थे, निराई गुड़ाई की थी। इसीलिए जिंदगी में निरंतर प्रयास करते रहें, क्या पता कब डमरू बज जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।